दोस्तों, सहारा भुगतान को लेकर जिस प्रकार से हम लोगों की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के संकेत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों का एक ही मन है, एक ही बात है कि सहारा के ऑफिस से भुगतान होना चाहिए। इस बात पर हम लोग सहमत हैं, लेकिन इस बात पर सरकार नहीं सहमत है, क्योंकि पोर्टल से भुगतान सरकार करा रही है। तो आज इस वीडियो में सहारा भुगतान को लेकर कुछ नया डिस्कस लाइव प्रूफ के साथ में आप सभी को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ भुगतान किस प्रकार से होगा, सहारा के ऑफिस से, सहारा के पोर्टल से, ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। क्योंकि सहारा के ऑफिस से भुगतान को लेकर जो इस समय संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, वो आखिर संकेत कहां से आए हैं। सहारा के बीच समझौता होगा कि भुगतान सहारा के ऑफिस से ही होना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इंटरेस्टिंग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा। आइए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर और वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, इस विवाद को खत्म करने के प्रयास में है और उसी दिशा में बातें चल रही है। जो गुड न्यूज आ रही है वो दोस्तों ये आ रही है कि सहारा पुनः खुलेगा, पुनः शुरू होगा सहारा, और भुगतान सहारा के ऑफिस से होगा और सेबी की देखरेख में होगा। मतलब सेबी की मॉनिटरिंग में होगा। एक एक रुपया जो भी उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, निवेशकों को दिया जाएगा, उसकी पूरी जानकारी सेबी को उपलब्ध कराई जाएगी। और दोबारा जो शुरू होने की बात हो रही है, ये मैं बता रहा हूं कि ऑफिस जो खुलेगा सहारा, तो वो इसके लिए खुलेगा कि सेबी की देखरेख में और सेबी की निगरानी में, और सेबी को रिपोर्ट करते हुए वो शेष भुगतान करेंगे। इस पर चर्चा और इस पर बात बनती नजर आ रही है। और बाकी जो एनआईए का मामला है, मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट का, वो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद जो ये विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी का, कंटेम आप इसको कहें, मैं तो इसको विवाद नहीं कहता, और इस पर फैसला 3, 4, 5 को मैं मानता हूं कि आ गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब उस फैसले का क्रियान्वयन में जो चल रहा है उसी की ये तारीखें पड़ रही हैं। तो ये बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल एंड फाइनल फैसले के बाद, यानी अंतिम फैसले के बाद, एनआई भी शुरू हो सकती है या होगी। उसके लिए बाकी और जो उनकी कागजी कार्रवाई है वो उनको करना होगा। जहां जहां से उनको लेना है सब्जेक्ट, जो जो लाइसेंस रिजेक्ट हुए हैं उन लाइसेंस को रिन्यूअल कराना है या फिर से कराना है, ये बात का मैटर है। पहले उपभोक्ताओं का भुगतान ऑफिस से हो जाए। ये बहुत बड़ी डिमांड, बहुत बड़ी मांग उपभोक्ताओं की थी, और उस मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का भी प्रयास था, आप लोगों का भी प्रयास था, तमाम यूट्यूबरों का प्रयास था कि भुगतान जो भी है, और निवेशकों का भी यह मानना था कि भुगतान जितनी सरलता से हमको ऑफिस से हो जाएगा वो पोर्टल से नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा ये हो रहा है कि मे भी सेबी की निगरानी में यह काम हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फुल एंड फाइनल फैसले के बाद एनआईए की रिपोर्ट भी आ जाएगी। एक चीजें जो है दोस्तों, शिकायतों का दौर है। आपको याद होगा कि सहारा प्रबंधन की तरफ से यह पत्र लिखा गया था अपने कर्मचारियों को कि वो जो पैसा रीसबमिशन के नाम पर, डिफिशियंसी को हटाने के नाम पर, मेंबरशिप फॉर्म के नाम पर पैसा जो की लूट बची थी, वो लूट अभी भी निरंतर जारी है। इसकी शिकायत तमाम लोग मुझसे भी करते हैं, और यूट्यूब पर भी देखने को मिल रहा है कि पैसा, मतलब लिमिट क्रॉस कर रखा है लोगों ने। 1,000, 2,000, 4,000 पीड़ितों को पीड़ित किया जा रहा है। इसके लिए सहारा प्रबंधन टाइट भी हुआ, लेकिन उसके टाइट होने का कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को टर्मिनेट किया गया, कुछ लोगों को हटाया गया, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में सहारा ऑफिसों से डिफिशियंसी के नाम पर घूस लिया जा रहा है। मैं जब ये बात कहता हूं तो मेरे उस पर तमाम सहारा के लोग ये कमेंट करते हैं कि साहब, और सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने वसीम खान के द्वारा लाइव एक डिस्कशन के माध्यम से वीडियो को देखा होगा और समझा भी होगा, तो ये जो संकेत सहारा के ऑफिस से भुगतान के मिल रहे हैं, क्या यह बात रियल है या फिर फेक है, ये भी आप लोग जानना चाहते होंगे। तो देखिए, जाहिर सी बात है,
अगर सहारा के ऑफिस से भुगतान को लेकर संकेत उठते हैं या फिर कहीं से अपडेट आती है तो यह मायने नहीं रखती है कि वह फेक ही हो, क्योंकि जब भाई सीआरसीएस पोर्टल से भुगतान सही से नहीं हो रहा है, ढंग से नहीं हो पा रहा है, जो पीड़ितों की समस्याएं हैं उनका निदान नहीं हो रहा है, तो आखिर हम लोग उसको लेकर कहीं ना कहीं अपना नया मार्ग तो खोजेंगे ही। तो उस नए मार्ग की भी अगर सुनवाई होती है, उसका अगर कहीं पर जिक्र किया जाता है तो वह फेक नहीं होता है, रियल ही होता है, क्योंकि जब बातें चलेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। अब जब थोड़ी बात होगी, जब सभी लोग जानेंगे तो उसका और ज़्यादा सहयोग करेंगे, और जब इसमें भारी संख्या हो जाएगी, एक पक्ष में हो जाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात बनेगी कि हाँ ऑफिस से ही भुगतान होना चाहिए। हालांकि 12 से 13 करोड़ सहारा पीड़ित हैं, राय सभी की एक ही है, एक ही मन है कि किसी न किसी प्रकार से ब्रांच के माध्यम से भुगतान होना चाहिए, लेकिन कहाँ कुछ चेंजेस हो पा रहे हैं, कहाँ कुछ बदलाव देखने को मिल पा रहे हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है अपने अनुसार। बाकी अपडेट को हम इतना ही रखना चाहेंगे, लाइव जो कुछ दिखाना था वो आप लोगों ने देख लिया।